Yes, students, let us start doing question number 9 of your exercise 5.1. So look here, what is here? In the adjoining figure, first part is angle 1 adjacent to angle 2. Question is, आपसे पूछा गया है क्या angle 1, this is your angle 1 adjacent to angle 2. क्या एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है? नाउ सी एंगल 1 इज दिस एंड एंगल 2 इज दिस. इट इज हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स. कॉमन वर्टेक्स भी है. एडजेसेंट एंगल्स की टू कंडीशंस होती है ना, दे शुड हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म. सो इट्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म आल्सो. सो यस, angle 1 is adjacent to angle 2. Okay. Next part is AOC. AOC हम देख रहे हैं और angle 1 ही है. Angle AOC adjacent to AOE. क्या एंगल AOC, ये वाला एंगल 1 AOE के एडजेसेंट है? कॉमन वर्टेक्स तो है O, बट कॉमन आर्म नहीं है. सो नो, एंगल AOC इज नॉट एडजेसेंट टू AOE because there is no common side. Clear? Third part, do angle COE and EOD form a linear pair? Linear pair कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन पे. स्ट्रेट लाइन पे बनता है ना. तो फाइंड करो कि एंगल COE. See, where is angle COE? COE. Angle COE and angle EOD. They form a linear pair or not? अब देखो COE का एंगल है, ये एंगल 2 है COE. And where is EOD? EOD हमारा कहाँ है? This is EOD. ये एंगल EOD है. EOD means दोनों कहाँ बन रहे हैं? स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं ना. अगर हम इस लाइन को भूल जाएं तो एंगल COE and EOD they are on straight line having a common vertex and common arm. ठीक है. लीनियर पेयर में क्या होता है? सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि नॉन कॉमन आर्म्स से होते हैं वो ऑपोजिट होती हैं. तो देखो नॉन कॉमन आर्म्स एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है. सो यस, दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. यस, एंगल COE and angle EOD form a linear pair. Next, fourth part, are BOD and DOA supplementary? What is saying? BOD and DOA are supplementary or not? Supplementary क्या होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री होता है. So see, अब आप कहोगे कि इसमें हमें मेजर करके देखना पड़ेगा. नो, 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट लाइन पे बनता है. ठीक है, जो हम लीनियर पेयर बनाते हैं वो 180 डिग्री का होता है. सो सी BOD and DOA. BOD and DOA, yes, they are on the straight line. BOD, DOA. BOD हमारा ये है एंड DOA हमारा दिस एंगल हो गया. तो बना रहा है ये 180 डिग्री. सो यस, दे आर सप्लीमेंट्री. यस, BOD and angle DOA are supplementary. Clear? Last part, fifth part is angle 1 vertical
वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। वो कह रहा है कि क्या एंगल 1 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट होता है। अब वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं, जो ऐसे क्रॉस के बीच में एंगल्स बनते हैं। दिस एंड दिस आर वर्टिकली अपोजिट, दिस एंड दिस। तो ये हमारा क्रॉस बन रहा है, क्रॉस के बीच में ये एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 4। सो यस दे आर वर्टिकली अपोजिट। यस एंगल 1 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट। लास्ट पार्ट, what is the vertically opposite angle of angle 5? तो कह रहा है एंगल 5 का, ये आपका एंगल 5 है, एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, दिस वन। नेम क्या है इनके, और ये वाला एंगल ब्रेक हुआ हुआ है 2 और 3 में। सो व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5 इज एंगल 2 प्लस एंगल 3, दोनों का सम हो जाएगा। देखो ऐसे बना हुआ है ना, वो बीच में लाइन है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। अब वर्टिकली अपोजिट ये एंगल 5 दिया हुआ है, इसके अपोजिट तो ये वाला होगा ना, क्योंकि ये क्रॉस है दो, तो इसके अपोजिट ये होगा। बट ये ब्रेक हुआ हुआ है एंगल 2 और एंगल 3 में, इसलिए हमने लिख दिया एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनका सम जो होगा दैट इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 5। क्लियर? लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बेटा इसको आपने जियोमेट्री नोटबुक में करना है, दैट टू विद फिगर ऑफ प्लेन पेज पर बनाओगे एंड द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चन यू विल राइट ऑन द लाइन पेज, लाइंस वाले पेज पर लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फिगर स्केल का यूज करके बनाओगे पेंसिल से, नॉट विद पेन। Okay, using pencil draw the figure on the plain page. Next is question number 2. Indicate which pair of angles are vertically opposite angles and then linear pairs. ये आपकी फिगर बनी हुई है ऐसे, दिस इज योर एंगल 5, यहाँ से एक लाइन जा रही है, ब्रेक 4 3 2 1। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर्स लिखने हैं। मींस जो जो एंगल वर्टिकली अपोजिट है इसमें उनके नेम लिखो। अब वर्टिकली अपोजिट पहले देखो क्रॉस कहाँ बन रहा है, दिस एंड दिस, ये क्रॉस बन रहा है ना हमारा, तो वर्टिकली अपोजिट कौन से हुए, 4 एंगल 4 एंड एंगल 1। सो 1 पेयर हो गया हमारे पास, एंगल 1 एंड एंगल 4, ब्रैकेट में कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और कोई है इसका वर्टिकली अपोजिट। अभी क्रॉस था, क्रॉस जब बनता है तो देखो दिस आर वर्टिकली अपोजिट एंड दिस, ठीक है, आमने सामने वाले। तो एक ये दोनों हो गए, 1 दिस एंड दिस। ये जो एंगल 3 और 2 का सम है, ये भी तो वर्टिकली अपोजिट में आ जाएगा ना, एंगल 5 प्लस एंगल दिस। बट ये हमारा ब्रेक हुआ होगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना 2 और 3 में। तो ऐसे ही हम लिख देंगे एंगल 5 इक्वल हो जाएंगे, इक्वल का साइन डाल दो, इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। क्लियर? नेक्स्ट हम राइट करेंगे लीनियर पेयर ऑफ द एंगल्स, नॉट इक्वल टू, कॉमा ही डालो आप इसमें, अभी इसने इक्वल नहीं पूछा ना, तो कॉमा डालो। एंगल 5 कॉमा एंगल 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 समझ में आया ना, ये पूरा वर्टिकली अपोजिट था, तो हमने इसका सम ले लिया 2 प्लस 3। नेक्स्ट इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बताओ आप, लीनियर पेयर कौन से होते हैं, जिनकी नॉन कॉमन साइड्स ऑपोजिट होती हैं, मींस जो स्ट्रेट लाइन पे बनेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल
एंगल 1 और 5 लीनियर पेयर होगा, एंगल 1 कॉमा एंगल 5 नेक्स्ट पेयर। एक ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5, और कोई होगा लीनियर पेयर? एक हमने ये लिया पेयर, एक ये वाला पेयर ले लिया, सो नो अदर पेयर। नेक्स्ट इज 11th question. In the following figure, this is your question number 10. ये आपका question 10 था, sorry. Now question number 11. In the following figure, angle 1 is adjacent to, is angle 1 adjacent to angle 2? वो कहता है क्या इस फिगर में, ये जो फिगर बनी है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, क्या ये एडजेसेंट है? अगर है तो भी रीजन दो, नहीं है तो भी रीजन दो। अब देखो एडजेसेंट एंगल्स में सबसे पहली चीज हमारा कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। इनमें तो कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है, इसका वर्टेक्स यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है, सो नो एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2। व्हाई? क्यों नहीं है एडजेसेंट? बिकॉज their vertex is not common. Their vertex is different. लिख दो, vertex is different. Here, next question number 12. Find the value of the angles x, y, z in each of the following. दो figures आपको given है. You have to find the value of the angles of the following. So see, question number 12. Let me draw the first figure. It's a cross. This is angle 55 degree. This is angle y. This is angle z. This is angle x. You have to find the value of x, y and z. Now see, कैसे find करेंगे हम value? अब ये एंगल हमारा 55 डिग्री है और ये x जो है वो इसके वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, so angle x is equal to 55 degree. हुआ ना इक्वल? x और ये दोनों क्रॉस बन रहा है ना, और क्रॉस के बाद जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, so x is equal to 55 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन जरूर मेंशन करोगे, ठीक है? You will write the reason also. x is equal to 55 degree. Why? Vertically opposite angles. Vertically opposite, opposite की short form O double P angles. ठीक है? जो चीज लिखते हो ज्योमेट्री के केस में उसमें आपने रीजन जरूर मेंशन करना है। So अब हमें ये पता चल गया x हमारा कितना हो गया 55 डिग्री। Now we have to find y and z. अब y and z फाइंड करने के लिए अगर हमें y पता चल जाए तो z उतना ही हो जाएगा, मीन्स हम क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है ना ये भी, तो हमें एक एंगल पता लगना चाहिए, उससे हमारा नेक्स्ट भी निकल जाएगा। सो अब क्या देख रहे हैं हम कि स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है x और y, है ना? x और y जो है दे आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मीन्स दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर एंगल्स जो होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर वाले जो एंगल्स होते हैं दे आर सप्लीमेंट्री, इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑन स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स होंगे उनका सम 180 होगा। सम 180 क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है ना वो 180 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर यही तो हुआ है, ब्रेक हुआ हुआ है ऐसे, ठीक है? तो अगर हम y plus 55
फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ये बिकॉज इट्स अ लीनियर पेयर. सो राइट डाउन y plus 55 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. कैसे आया ये? लीनियर पेयर. सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स. सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री. ठीक है, अब यहां से y निकाल लो. y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री. व्हाट यू विल गेट? You will get 125 degree. अब एक 125 हो गया तो दूसरा कितना हो जाएगा? y 125 है तो z भी कितना हो जाएगा? Write down as y is equals to z. y is equal to z. Vertically opposite angles. Vertically opposite angles. So, what is the value of z? Z is also 125 degree. Clear? Students, I hope you are clear with this. Next is same question, but your figure is changed. 12th question. Next part, second part. ये first part था हमारा 12th question का. अभी हम करेंगे second part. See here, this is the figure na, like this. This is 40 degree, this is y, this is z, this is x, and this is 25 degree. Now you have to find x, y, z again in this. Now what we are seeing, this is a cross. ये दो lines cross बना रही हैं, तो इनके बीच के एंगल this and this are vertically opposite. तो हमारा अगर ये 40 डिग्री है तो z कितना हो जाएगा? z equals to 40 डिग्री vertically opposite angles. Vertically opposite angles. अगर आप सिर्फ z equals to 40 लिख दोगे, रीजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स आपके कट हो जाएंगे. ठीक है, z को 40 बनाया, आंसर ठीक है, बट व्हाट इज द रीजन ऑफ इट? सो यू हैव टू मेंशन द रीजन. नेक्स्ट इज व्हाट वी आर सीइंग. z हमारा बन गया 40 डिग्री. अब कौन सा रह गया? x एंड y फाइंड करना. राइट, अब ये क्रॉस है, y किसके इक्वल होगा? y will be equals to x plus 25. No, x plus 25 plus z. Yeah. So to find x means हमें x find करना होगा. अब एक चीज देखो इधर. अब हमें पता है कि लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है that is 180 डिग्री. ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा. अब इसको चाहे हम कितने मर्जी पार्ट्स में तोड़ लें, सम तो 180 डिग्री रहेगा ना, उसका चेंज तो नहीं होगा, है ना. The sum will be 180 डिग्री. चाहे हम यहाँ पर 1 2 1 2 3 4 एंगल्स बना लें, 3 बना लें, 2 बना लें, सम हमेशा 180 डिग्री ही रहेगा. So see here, this is the straight line. इसके कितने एंगल्स बन रहे हैं? 1 2 3. तो इनका सम हम क्या लेते हैं? 180 डिग्री. So write down 40 डिग्री plus x plus 25 it's equals to 180 डिग्री. लीनियर पेयर ब्रैकेट में लिख दिया लीनियर पेयर. ठीक है, हमें पता है सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज 180 डिग्री. सो राइट करो 40 plus 25 is 65 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. यहाँ से हम क्या करेंगे? वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x by shifting 65 towards here. So 10 minus 5 is 5. The answer is 115 डिग्री. So हमारे पास x आ गया 115 डिग्री. अब y निकालो.
1, ये वाला x प्लस 25, ये होगा इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो x हमें पता चल गया, x इज 115, so y इक्वल्स टू 25 प्लस x, 25 प्लस 115, ये y आ जाएगा यहाँ से। तो y इक्वल्स टू इसका रीजन भी मेंशन करोगे 140 डिग्री, जहां हमने यहाँ लिखा ना y इक्वल टू 25 प्लस x वर्टिकली अपोजिट। क्लियर? So this is how you have to find the value of x, y, z. Next is question number 13. Fill in the blanks. If two angles are complementary, then the sum of their measure is. अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनके सम का मेजर कितना होगा? It's 90 degree. Next is, if two angles are supplementary, then the sum of their measure is 180 degree. Two angles forming a linear pair are called. Two angles जो कि लीनियर पेयर बना रहे हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? लीनियर पेयर में क्या होता है? 180 डिग्री सम होता है ना, so we can call them supplementary angles. Next is, if two adjacent angles are supplementary, they form a what is saying? If two adjacent angles मतलब जिनका कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म होती है, if two adjacent angles are supplementary, तो वो क्या बनाते हैं? अगर वो supplementary है मतलब 180 डिग्री सम बना रहे हैं वो दो एंगल्स, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं? We can say them linear pair, क्योंकि लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट इज, if two lines intersect at a point, then vertically opposite angles are always. जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, कट करती हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। नेक्स्ट इज, if two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angle and then the other pair of vertically opposite angles are, what he is saying, if two lines intersect at a point and one pair of vertically opposite angles are, yes, what he is saying कि अगर दो lines ऐसे intersect कर रही हैं like this, ठीक है, अगर एक पेयर vertically opposite angles का acute है, ये देखो ये acute angles है ना, 90 से छोटे हैं, हम देखते ही बता सकते हैं कि एक पेयर अगर acute है तो दूसरा पेयर कैसा है? हम देख पा रहे हैं दूसरा पेयर बहुत बड़ा एंगल है, तो दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। इफ वन पेयर इज एक्यूट, अगर एक पेयर एक्यूट होगा तो दूसरा पेयर ऑब्ट्यूज। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स नेम करने हैं आपने, या खुद से ट्राई करोगे। ओके, फर्स्ट में ऑब्ट्यूज, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऑब्ट्यूज, अभी मैं एक पार्ट बताती हूँ आपको, इट्स डिफरेंट। Question number 14. See here. Question number 14. Figure is like this. This is B and this is D and this is E, and one line is crossing like this. Its name is A, C, and the center is O. Clear? First is name the following pair of angles which are obtuse vertically opposite angles. अभी बताया ना मैंने, obtuse vertically opposite angles, जब दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं कि ये वाला पेयर एक्यूट होता है और ये वाला ऑब्ट्यूज होता है। तो देखो ये वाली दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है ना, दिस लाइन AC एंड दिस लाइन BD, कि ये तो एक्यूट है ना, तो ऑब्ट्यूज कौन से होंगे? दिस वन एंड
दिस वन, ये दोनों ऑब्ट्यूज होंगे। सो लिख दो पेयर इनका एंगल BOC, एंगल BOC कॉमा एंगल, इस एंगल का नेम क्या होगा? AOD, AOD। क्लियर? सेकंड पार्ट, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट भी हो और कॉम्प्लीमेंट्री भी हो। एडजेसेंट तो हमें पता है कि कॉर्नर सेम होना चाहिए वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री उनका सम होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये हमारे एक दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, ये वाले जो दो एंगल्स होंगे ये हमारे 90 डिग्री सम बना रहे हैं, है ना। दिस वन एंड दिस वन 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। और ये एडजेसेंट भी है, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है। सो राइट डाउन एंगल AOB कॉमा एंगल AOE। थर्ड पार्ट, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। You have to write the pair of equal supplementary angles. अब supplementary angles का क्या सम होता है? It's 180 डिग्री। अब आपने पेयर लिखना है equal supplementary angles का, तो देखो कैसे लिखोगे। अगर आप देखें EOB and EOD, सम क्या आएगा? ये एंगल 90 है पूरा, ये भी 90 प्लस 90 180। सो हम EOB एंड EOD ले लेते हैं, ठीक है। दोनों इक्वल भी हैं, दोनों इक्वल है ना 90 डिग्री के, और सप्लीमेंट्री भी बना रहे हैं। नेक्स्ट इज अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अनइक्वल सप्लीमेंट्री कौन से होंगे? जो इस लाइन पे बन रहे हैं। अनइक्वल सप्लीमेंट्री ले लो कोई भी, या इसी पर ले सकते हो, इस लाइन पे BOA AOD दोनों अनइक्वल है लेकिन सप्लीमेंट्री बना रहे हैं। AOB एंड एंगल AOD। क्लियर? लास्ट पार्ट, adjacent angles that do not form a linear pair। adjacent angles जो linear pair नहीं बना रहे, मतलब जो स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, तो हम ये ले सकते हैं BOA AOE, BOA एंगल AOE। स्टूडेंट्स, ऐसे जब हम एंगल्स फाइंड करते हैं तो इस केस में ऐसा नहीं है कि जो मैंने पेयर लिखा वही ठीक होगा, ऐसा और भी पेयर हो सकता है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स व्हिच आर नॉट सप्लीमेंट्री सिर्फ यही नहीं है, और भी हो सकते हैं। ये भी तो हो सकता है AOE EOD, है ना। हमने वन पेयर लिखना है इसलिए हमने एक पेयर लिखा, नहीं और भी लिख सकते हैं हम। जैसे एक पेयर लिख दिया तो एक और पेयर भी है AOE एंगल AOE कॉमा EOD एंगल EOD, ठीक है। और कोई है? यस, दिस वन आल्सो EOD DOC, EOD DOC। ऐसे क्वेश्चंस करते टाइम हमें अच्छे से क्वेश्चंस को देखना होता है, फिगर्स को अच्छे से देखना है कि उसमें कौन से एंगल्स कहाँ पर हैं। क्लियर? तो तभी मैं बोल रही हूँ कि आपकी फिगर ब्यूटीफुली बनी होनी चाहिए, so that you will be able to solve the sums. So students, we are over with this exercise. In the next video we will start with exercise 5.2. Thank you.